गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 9 अक्टूबर। क्लास 10th के लिए गणित की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 42। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। तो वृत्त के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए वृत्त की स्पर्श रेखा याद कीजिए और बताइए। हम जो पिछले क्लासेस में पढ़कर आए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने। दिए गए चित्र में रेखाखंड CD को क्या कहते हैं? ये देखिए, ये वृत्त है और ये CD को हम कहते हैं जीवा। ठीक है। वृत्त की केंद्र, त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के डैश में स्थित होती है। बेटा ये क्या? अंतर्भाग। अंतर्भाग मतलब अंदर। ठीक है, तो आपका क्या आएगा आंसर? अंतर्भाग। वृत्त का व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी लंबी जीवा होती है। सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? वृत्त का व्यास ही उसकी जीवा होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आकृति 1 में आपको क्या देखना है। यहाँ एक रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर छू रहा है। ये देखिए, ये रेखाखंड इसको छू रहा है। यह रेखाखंड वृत्त का व्यास है। क्या कहलाता है? जो सेंटर से होकर निकलता है, वृत्त का व्यास। चलिए आकृति 2 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है। ये देखिए, रेखाखंड जो है वो वृत्त के बाहर स्थित है और ये वृत्त को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है। आकृति 3 में देखिए, रेखाखंड वृत्त के बाहर भी है और इसको एक बिंदु पे टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। यहाँ जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। आकृति 4 में देखिए, जो रेखाखंड है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसे काटते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है। चलिए वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है? ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसमें देख के बताना है। इसमें बस आपको बस यही बताना है कि ये वृत्त के अंदर होती है और ये वृत्त को इंटरसेक्ट करते हुए, प्रतिच्छेद करते हुए बाहर चली जाती है। ठीक है। चलिए आप इसका आंसर यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट है। तो आप यहाँ वृत्त के अंदर स्थित होती है ये जो वृत्त की जीवा होती है, और जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, मतलब वृत्त को काटती है। वृत्त की दो बिंदुओं पर छूती है ये, और ये वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप इसमें ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। वृत्त की जीवा के लिए ये 2 पॉइंट, छेदक रेखा के लिए ये 2 पॉइंट। केंद्र से होकर जा सकती है जीवा, और जो छेदक रेखा है वो भी केंद्र से होकर जाती है। ये वाला पॉइंट आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे भिन्न किस प्रकार अलग है वो पॉइंट्स लिखने हैं। स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। वृत्त के बाहर स्थित होती है और एक ही बिंदु पर टच करती है, ऐसे टच होकर जाती है। ठीक है, और कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। ठीक है, जहां वो टच करती है, स्पर्श बिंदु। आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? बेटा बहुत सारी बना सकते हैं हम स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा अनगिनत। अनगिनत। एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और वृत्त की स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ नहीं करना है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई और ये वृत्त की छेदक रेखा हो गई। ये आप डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, ऊपर बने हुए हैं डायग्राम। सत्य और असत्य बताना है। वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समानांतर हो सकती है। हाँ, सत्य हो सकती है। देखिए कैसे, ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये इसकी छेदक रेखा है, तो ये दोनों समानांतर है ना। ठीक है, तो ये समानांतर हो सकती हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। असत्य। केवल एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है। वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर छूती है स्पर्श रेखा, सिर्फ एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका असत्य। ठीक है बेटा, आपकी वर्कशीट खत्म हुई। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, वर्कशीट क्लियरली समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। थैंक यू।